आज हम लोग मिरर के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को या फिर मिरर को मूव कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ये फिगर 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक प्लेन है, एक प्लेन को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ से एक एक्सिस जा रही है, एक एक्सिस ऐसे जा रही है और एक एक्सिस ऐसे जा रही है। इसको एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेते हैं और इसको जेड एक्सिस लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया और इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस है। और ये मिरर है, ठीक है। ये मिरर से ही मिरर के का प्लेन जो है वाई जेड के अलॉन्ग है, वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग है मिरर का प्लेन। और इसका जो परपेंडिकुलर मिरर का डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो सपोज़ हम लोग मिरर के इस साइड एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। मिरर के राइट साइड में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसको ओ से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका पोजीशन क्या हो सकता है? इसके पोजीशन को सपोज़ हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका पोजीशन मानते हैं एक्स ओ एम। ओ एम का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर से इसका डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स ओ एम है, ठीक है। उसी तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका पोजीशन वाई ओ एम से डिनोट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड ओ एम से डिनोट कर सकते हैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया 3 डायमेंशन में। अब सपोज इसमें कुछ वेलोसिटी है, इसमें कुछ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, वी ओ एम है। वी ओ एम का मतलब क्या हो? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये मिरर के रिस्पेक्ट में ही हम लोग सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि किसी भी वेलोसिटी को हम लोग उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस हम लोग ले रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो सपोज इसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी ये है, इसको हम लोग ने वी ओ एम एक्स से डिनोट किया। और इसी तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी सपोज ये है वी ओ एम वाई, ठीक है। और इसी तरह से जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, उसको हम लोग सपोज वी ओ एम जेड से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग इमेज, सपोज ऑब्जेक्ट ओ था तो इसका इमेज, ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे रहता है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी पीछे की ओर बनेगा अपोजिट साइड में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज भी कुछ यहाँ बनेगा। तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है उसी तरह से इमेज की भी वेलोसिटी होगी। इमेज की वेलोसिटी को सपोज हम लोग वी आई एम से डिनोट कर रहे हैं। आई एम का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इसकी वेलोसिटी को भी हम लोग एक्स वाई जेड के अलॉन्ग ब्रेक कर सकते हैं, वी आई एम एक्स, वी आई एम वाई हो गया ये,
ये सब वेलोसिटी ऑफ इमेज है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये फिर इसी तरह से जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, बी आई एम जेड। ठीक है, अब हम लोग यही रिलेशन निकालना है हम लोग कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड इमेज की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। प्लेन मिरर में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे मिरर से दूर होता है उतनी ही दूरी पे उसके बैक साइड में इमेज बनता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज फ्रॉम द मिरर। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होता है। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, इसी का यूज़ करके हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे। तो सपोज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के एक्सिस को क्या लिया था, एक्स ओ एम लिया था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई ओ एम लिया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड ओ एम लिया। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो सपोज़ पहले हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना ये मूव करेगा इधर से ये भी मूव करेगा। ठीक है, पहले इसका अगर कोऑर्डिनेट एक्स ओ एम है तो इधर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स आई एम ले सकते हैं। इधर भी हम लोग लिख देते हैं सपोज़। अब चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस एक्स आई एम, कॉमा क्या हो जाएगा, वाई आई एम, क्योंकि y सेम ही डायरेक्शन में है। उसी तरह से z भी सेम डायरेक्शन में ही है इसलिए जेड आई एम। ये इमेज का कोऑर्डिनेट होगा, ये इमेज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x का कोऑर्डिनेट जो है वो अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, अगर इधर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर निगेटिव हो जा रहा है। तो इमेज और एक्स आई एम को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स ओ एम लिख सकते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी पोजीशन ऑफ इमेज, आई एम का मतलब हो गया इमेज का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये हो गया माइनस एक्स ओ एम हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ मिरर। उसी तरह से क्या होगा, वाई आई एम इज इक्वल टू वाई ओ एम, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। उसी तरह से जेड आई एम इज इक्वल टू जेड ओ एम। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई एम क्या है, एक्स आई एम इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज with respect to mirror। उसी तरह से एक्स ओ एम क्या है, एक्स ओ एम इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग वाई आई एम को लिख सकते हैं, जेड आई एम को लिख सकते हैं, वाई ओ एम को लिख सकते हैं, जेड ओ एम को लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सिमिलरली अदर्स। ओके, अब हम लोग यहाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट हमने देखा था, एक्स आई एम इज इक्वल टू एक्स ओ एम, मतलब इमेज का जो कोऑर्डिनेट है वो ऑब्जेक्ट के एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट के अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड जितना डिस्प्लेसमेंट इसका, जितना डिस्टेंस इमेज का होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई एम इज इक्वल टू माइनस एक्स ओ एम। अब दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, differentiating both sides with respect to time t।
टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डी अपॉन डी टी एक्स आई एम इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एक्स ओ एम, ये हो जाएगा। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। ये वेलोसिटी आई एम हो जाएगी और ये किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए इसको एक्स से डिनोट करते हैं। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ध्यान रखना है कि किस एक्सिस के अलॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोग ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है इसी को ले रहे हैं। तो फॉर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इमेज की वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वी आई एम ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और सपोज हम लोग देखना चाहते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इक्वेशन आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground। और ये जो थर्ड है ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर with respect to ground। ठीक है, हम लोगों ने ये लिख लिया। इसी तरह से पहला जो हम लोगों ने क्या निकाला था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या आ गया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन आया था। इसी तरह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हम लोग लिखें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ एम। और ये सारा जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं ना, ये सारा इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिख रहे हैं। वेक्टर साइन का मतलब ये नहीं समझेंगे कि ये तीनों एक्सिस के अलॉन्ग लिख रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ अभी हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये सारे वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस वैल्यू का यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ एम। ओके, और वी आई एम यहाँ से क्या है, वी
आई जी माइनस वी एम जी इज इक्वल टू माइनस वी ओ एम क्या है, वी ओ एम की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से है वी ओ जी माइनस वी एम जी। ठीक है, तो वी आई जी को इधर रहने देते हैं हम लोग, वी एम जी को उस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा वी एम जी माइनस वी ओ जी प्लस वी एम जी। दैट मीन्स यहाँ से हो गया 2 VMG, मतलब 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस V ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग y के लिए y एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिखेंगे, y सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं वाई आई एम इज इक्वल टू वाई ओ एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सिस दोनों साइड सेम है, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ इधर भी पॉजिटिव है और इस साइड भी इधर पॉजिटिव ही है वाई एक्सिस। एक्स सिर्फ निगेटिव हो रहा था, एक्स इधर पॉजिटिव था इधर निगेटिव था, वाई इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, जेड बैक साइड में ही पॉजिटिव है फ्रंट साइड में ही पॉजिटिव है, सिर्फ एक्स जो है अपोजिट हो जा रहा है, इस साइड में ये प्लस है तो इस साइड में ये माइनस हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लेन ऑफ द मिरर वाई जेड के अलॉन्ग लिया गया है तो एक्स एक्सिस इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वाई ओ एम और वाई आई एम दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, और जेड ओ एम और जेड आई एम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, सिर्फ एक्स में डिस्टेंस सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। एंड जेड आई एम इज इक्वल टू जेड ओ एम हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, वी आई एम वाई एक्सिस के अलॉन्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ओ एम वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और उसी तरह से यहाँ पे वी आई एम जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये हो जाएगा वी ओ एम जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी मिरर के रिस्पेक्ट में, इमेज की भी वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही होगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी जो प्लेन है उसके अलॉन्ग जो भी हम वेलोसिटी देख रहे हैं वो सेम ही आ रही है। उसी तरह से जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वही इमेज की, यानी इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों वाई एंड जेड के अलॉन्ग सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने क्या देखा था कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के अपोजिट होगी मिरर के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे, मिरर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ये जो फर्स्ट इक्वेशन देखा था ये मिरर के रिस्पेक्ट में था, मिरर के रिस्पेक्ट में क्या आया था, इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में अपोजिट टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ये आया था। लेकिन जब वही हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे थे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आया, वी आई जी इज इक्वल टू 2 VMG माइनस वी ओ जी, वी आई जी इज इक्वल टू 2 VMG माइनस वी ओ जी, ये आया था।
ये आ गया था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसी को, ये तो पता चल गया y और z के अलॉन्ग कोई चेंज नहीं होगा, दोनों सेम ही वेलोसिटी रहेगी। चेंज होगा तो कहाँ होगा, x के अलॉन्ग। तो x के अलॉन्ग जो है वही चेंज होगा। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी दो तरह की हो रही है, वेलोसिटी दो तरह की हो रही है। ये y एंड z के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो क्या है, पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है y और z के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है। और x के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दो ही तरह की वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है जो पैरेलल है और दूसरी वेलोसिटी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पैरेलल में जो वेलोसिटी है, यानी कि जो y एक्सिस के अलॉन्ग एंड z एक्सिस के अलॉन्ग जो थी वेलोसिटी, ये पैरेलल वेलोसिटी थी प्लेन के, ये दोनों सेम टू सेम रहती है। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी। लेकिन जो परपेंडिकुलर है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाता है। x के अलॉन्ग यहाँ पॉजिटिव था तो इधर निगेटिव हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि दो कंपोनेंट हो सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, पैरेलल कंपोनेंट, कोई भी वेलोसिटी हो, जैसे इमेज की वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसमें क्या हो सकता है, दो कंपोनेंट हो सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज सपोज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर, इन्हीं दोनों का सम होगा ये। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि पैरेलल कंपोनेंट्स VIG पैरेलल, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के क्या होगी, इक्वल होगा, पैरेलल कंपोनेंट सेम ही होगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट VIG मतलब इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, माइनस ऑफ v ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, इन दोनों का ही सम होगा ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आ गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से अगर मिरर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वो भी सेम ही होगा, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर, यही होगा। ठीक है, अब कुछ केसेस हम लोग लेते हैं, कुछ केसेस लेकर हम लोग समझेंगे। पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है एंड मिरर मूविंग नॉर्मली विथ स्पीड v। पहला केस लेते हैं, ये थोड़ा सा ये केस गलत लिखा है, केस 1 में हम लोग लेते हैं मिरर इज फिक्स्ड, मिरर इज फिक्स्ड and
ऑब्जेक्ट मूव्स इन प्लेन पैरेलल टू मिरर। इस केस में क्या होगा? इस केस में सपोज ये कि मिरर है, ये मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट इस साइड है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? मिरर के पैरेलल है, पैरेलल जा रही है। तो इस साइड सपोज यहाँ पे इमेज होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर? ये भी कुछ ऐसा ही होगी। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग? दोनों सेम होगा। मिरर इज फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट मूव्स इन प्लेन पैरेलल टू मिरर। हमने पहले भी बताया कि जो मिरर के प्लेन में जो भी मूवमेंट होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड मिरर की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। यानी वी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हो जाएगा केस 1। ठीक है, अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2, केस 2 क्या है? इफ मिरर इज फिक्स्ड, मिरर इज फिक्स्ड। मिरर के फिक्स्ड होने का मतलब है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिरर की वेलोसिटी क्या है? 0 है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिरर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। VMG क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब हो गया मिरर फिक्स्ड है एंड ऑब्जेक्ट मूव्स in plane perpendicular to mirror। सपोज ये मिरर है जो कि फिक्स्ड है, यानी इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 है, ये वो मूव नहीं कर रही है, और इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखेंगे, और इसका इमेज क्या होगा? इमेज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा तो इमेज किधर से? इधर से आता हुआ दिखेगा, यानी इसके डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा? ऐसे दिखेगा। तो यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो VIM परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो किसके होगा? इक्वल होगा -VOM। ठीक है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। VIM वेक्टर यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। और सपोज मान लिया कि ये V है, तो इसको हम कह सकते हैं V इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। V क्या है? ऑब्जेक्ट का स्पीड है। तो इमेज का भी स्पीड सेम ही होगा, V होगा, ऑब्जेक्ट का भी V ही होगा, लेकिन उन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर हम लोग निकालें, ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आ गया, ये अपोजिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आया। अब इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म में अगर ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यही हो गया।
अब हम लोग पहले यहाँ देख चुके हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या है, ये -OM है, तो यहाँ पे लिख दिया -VOM, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ से क्या हो गया, ये -2VOM। दैट मीन्स अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये हमने क्या लिया था, v लिया था, यानी ये 2v हो गया। यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन आ गया, यानी कि जो अगर हम लोग मिरर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं वेलोसिटी, तो मिरर के रिस्पेक्ट में स्पीड सेम ही होगा, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी, दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन अगर हम लोग ये वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में ना लेकर इमेज की वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लें, यानी हम ऑब्जेक्ट के रिलेटिव अगर हम इमेज की वेलोसिटी निकालें, तो क्या होगा, मिरर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम है, बट अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में क्या होगी। तो इसके लिए हमने इस फॉर्म में इसको रिलेटिव वेलोसिटी से ब्रेक कर दिया, और ये फाइनली क्या आया, -2VOM, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो मिरर के रिस्पेक्ट में होगा उसका डबल होगा और निगेटिव डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मिरर की तरफ आ रही होगी, तो उसकी इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डबल हो जाएगी, यानी इमेज 2v से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा। मिरर के रिस्पेक्ट में दोनों का स्पीड v भी ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का वेलोसिटी डबल हो जाएगा, स्पीड 2v हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगा, इमेज का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन हमको मिला। ठीक है, अब हम लोग एक और कंडीशन लेते हैं। एक और कंडीशन हम लोग लेंगे, एक थर्ड इक्वेशन लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। थर्ड केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी and mirror moves towards it with velocity v। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपने ही प्लेस पर है। और इसमें हो क्या रहा है कि मिरर मूव्स टुवार्ड्स इट, मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, और कितने से, वेलोसिटी v से, v वेलोसिटी से मिरर मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, हम लोग यहाँ देखते हैं इमेज का पोजीशन क्या होगा। वेलोसिटी को पहले हम लोग भूल जाते हैं, सिंपल देखते हैं कि ये मूव कर रहा है, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, इसके जस्ट पीछे होगा, पहले अपोजिट डायरेक्शन है, -(x)OM होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को हम लोग स्थिर मान रहे हैं, स्टेशनरी मान रहे हैं, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही इसकी वेलोसिटी है। तो हमने यहाँ पे लिया था x पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर।
अब हम इसको क्या करें, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो एक्स ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं इसको। और इस तरफ जो एक्स ओ एम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सब समझने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, जो 11th क्लास में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अब इसको दोनों को एक साइड ले आते हैं। एक्स आई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एम जी को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स ओ जी प्लस एक्स एम जी प्लस एक्स एम जी, दैट मीन्स ये क्या हो गया, माइनस एक्स ओ जी प्लस 2x एम जी। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। इक्वेशन क्या आया था, एक्स आई जी इज इक्वल टू 2x एम जी माइनस एक्स ओ जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी, डी एक्स आई जी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 dx एम जी बाई डी टी माइनस डी एक्स ओ जी बाई डी टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, वी आई जी इज इक्वल टू 2 एम जी माइनस वी ओ जी। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, v ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। तो यहाँ से फिर हमको इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो वी आई जी इज इक्वल टू 2v एम जी, यानी इमेज की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी के डबल हो गई। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग लेंगे तो जो इमेज की वेलोसिटी है वो मिरर की वेलोसिटी के डबल आ गई। और यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन भी सेम ही होगा। यानी कि अगर यहाँ पे ये मिरर है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका इमेज सपोज यहाँ है, तो ये इमेज भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और कितने वेलोसिटी से, डबल वेलोसिटी से, डबल वेलोसिटी से। जो मिरर की वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उससे डबल वेलोसिटी से ही मूव करेगा, 2vmg, और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से मिला हम लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और केस लेते हैं। इस केस में क्या होता है कि मिरर जो है वो मूव कर रहा है, और इसका वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ये केस 3 हो गया। सपोज ये मिरर है, ये मिरर हो गया, और मिरर की वेलोसिटी है, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस सपोज है और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका कुछ इधर इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर मिरर की कोई वेलोसिटी है, इफ मिरर हैज़ वेलोसिटी, मिरर के पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है कुछ, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये 3 कंपोनेंट होंगे। मान लिया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो वी एक्स है, तो इसको आई कैप लिख देंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले ही, वी एक्स आई कैप क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट होगा वही परपेंडिकुलर होगा। वाई और जेड क्या है, वो इसका प्लेन है, मिरर का प्लेन है, तो उसके अलॉन्ग क्या होगा, वो वी वाई और वी जेड है। वी एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू मिरर। इसी तरह से अगर पैरेलल लेंगे तो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वी वाई एंड वी जेड क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी को कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गई। इसी तरह से पैरेलल वेलोसिटी को सपोज वी पैरेलल दिखा रहे हैं, तो पैरेलल में कौन कौन होगा, वाई एंड जेड वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि वाई जेड क्या है, इसका प्लेन है, तो वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ओके, ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ मिरर परपेंडिकुलर के जगह क्या हो जाएगा, पैरेलल टू मिरर। ओके, और वेलोसिटी ऑफ मिरर को हम लोग 2 कंपोनेंट में अब दिखा सकते हैं, वी एक्स आई प्लस वी वाई वी जेड के। वी एक्स आई हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया पैरेलल, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू मिरर। ठीक है, अब वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की होगी तो y और z के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो सेम ही रहेगी, और सिर्फ क्या होगा, z x के अलॉन्ग जो होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग मैंने बताया था, वो क्या होगा, वेलोसिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। y और z के अलॉन्ग जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी, और x एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसका अपोजिट इमेज का वेलोसिटी होगा। ठीक है, और हम लोग पहले क्या निकाल चुके हैं, पहले हम लोगों ने निकाला था, तो यहाँ पे पैरेलल जो वेलोसिटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओनली वी परपेंडिकुलर क्या है, वी एक्स आई कैप हैज effect on velocity of image। इमेज की वेलोसिटी पे सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, और किसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हम लोगों ने निकाला था जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हम लोग पहले निकाल चुके हैं, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ
मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पहले हम लोग ने इक्वेशन निकाला था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हम लोग निकाले थे वो यही इक्वेशन था, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टू वेलोसिटी ऑफ मिरर का हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ से वेलोसिटी, मिरर का परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, वी एक्स आई है, तो सिर्फ यही तो बचा। ये पूरा क्या है, ये परपेंडिकुलर ही है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू वी एक्स आई कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एकदम ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग ये इक्वेशन जो यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये इक्वेशन सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए है, ये पैरेलल वेलोसिटी का इक्वेशन नहीं है। वेक्टर साइन का मतलब ये नहीं समझना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के अलॉन्ग है, नहीं, ये सिर्फ हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाला था, जो परपेंडिकुलर टू मिरर था सिर्फ उसके अलॉन्ग निकाला था। आप ऊपर में इसको देख सकते हैं, हम लोगों ने पहले इसको ड्रॉ किया था, बहुत ऊपर शुरू में ही ड्रॉ कर लिया था इसको, उसी का यूज़ अब हम लोग करने वाले हैं। यहाँ से ही हम लोगों ने निकाला था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये सब कहाँ हो रहा था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा था, सब क्या हो रहा था, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही हो रहा था, यानी सिर्फ परपेंडिकुलर टू मिरर हो रहा था। तो ये फॉर्मूला सिर्फ परपेंडिकुलर टू मिरर के लिए है, न कि पैरेलल के लिए या किसी अन्य डायरेक्शन के लिए। ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड होगा परपेंडिकुलर टू मिरर के लिए, ठीक है। एक मिनट, सॉरी ज़्यादा नीचे चलाया। ये फॉर्मूला सिर्फ परपेंडिकुलर टू मिरर के लिए होगा। अब इसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल एक, सॉरी वो क्वेश्चन किधर चला गया, वो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है, काफ़ी स्पेस इसमें हो जाएगा। एक मिरर है, उसकी वेलोसिटी सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एक मिरर है, उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है, क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है, ओके। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, वो कितनी है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब मिरर क्या है, मिरर इज इन YZ प्लेन, जैसे मैं पहले बताता आया हूँ, YZ प्लेन में मिरर है, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। तो फाइंड VIZ, इमेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, यही हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, वेलोसिटी, यही इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग। VIZ इज इक्वल टू क्या होगा, 2VMZ, मैं लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस इसी का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए है। ये इक्वेशन किसके लिए है, सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए सिर्फ,
पैरेलल कंपोनेंट का कोई भी इफेक्ट वेलोसिटी पे नहीं पड़ता है, तो इसलिए सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इमेज का अब हम लोग दोनों वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे। मिरर का वेलोसिटी का एक पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या दे रखा है, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इसमें ये जो ये है, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का क्या है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और ये दोनों क्या है, ये वेलोसिटी का मिरर का क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है। उसी तरह से हमको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या दे रखा है, i प्लस जे प्लस के। इसमें भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, और j प्लस के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये दोनों जो अब हमको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया कि अगर हम लोग इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ये दोनों है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं VIZ इज इक्वल टू 2VMZ माइनस VOZ। ठीक है, अब सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो VMG का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, ये है 2i है, -2i, तो यहाँ ले लेंगे 2 इंटू -2i कैप। फिर VOZ का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, सिर्फ i है, तो माइनस क्या हो गया, i कैप। तो यहाँ से क्या हो गया, -4i कैप माइनस i कैप, दैट मीन्स -5i कैप। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, VIZ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इसी तरह से VIZ का पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो पैरेलल में हम इतना ही जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वही क्या हो जाएगा, इमेज का वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में कुछ भी चेंज नहीं होता, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ चेंज नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वही इमेज की वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि VIZ पैरेलल क्या हो जाएगा, VOZ पैरेलल, और VOZ पैरेलल क्या है, ये है J प्लस के, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, J प्लस के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो कंपोनेंट इमेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिल गया हम लोग को। एक मिल गया ये 5i जो कि परपेंडिकुलर है, और ये पैरेलल है, दैट इज J प्लस के। तो यहाँ से VIZ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, इन दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -5i कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, आंसर आ गया। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।